हेलो बच्चों, हमने अब तक जायसी में पढ़ा था कि इन्होंने 12 मासा वर्णन में नागमती वियोग खंड के तहत आषाढ़ तक हम चले थे। आज हम चलेंगे सावन से। तो हम पढ़ते हैं। सावन बरस मेह अति पानी, भरनी परी हों बिरह झुरानी, लागी पुनर बसु पीऊ न देखा, भई बाउरी कह कंत सरेखा, रकत के आंसू परही भुई टूटी, रेंगी चली जसवीर बहूटी, सखिन रचा प्यू संग हिंडोला, हरियरी भूमि कुसुम भी चोला, हिये हिंडोल अस डोले मोरा, बिरह झुलाई देह झकझोरा, बाट असूज अथाह गंभीरी, जीव बाउर भा फिरे भंभीरी, जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकी, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी, पर्वत समुद्र अगम बिच बिहड़ घन बन डाख, किम के भेंटो कंत तुम, ना मोहि पाँव न पाँख। शब्दार्थ लिख लो बेटा पहले। बिरह झुरानी, विरह ताप से सूखना, बाउरी बावली, भूई धरती पर, असूझ दिखाई न पड़ना, खेवक मल्लाह नाव खेने वाला, वीर बहूटी एक लाल रंग का सा एक जीव होता है, और कुसुम भी गेरुआ, अस समान मोरा मेरा, असूझ दिखाई न देना, अथाह जिसकी था न पा सके, जीव हृदय, बाउर बावला या पागल, भा जैसे, ताकि देखना, अगम अगम्य जिसके पार न जाया जा सके, किमी किस तरह है, कंत पति। तो यहाँ कवि जायसी कह रहे हैं कि सावन बरस मेह अति पानी, कि सावन में मेघों से खूब पानी बरस रहा है। भरनी परी हो बिरह झुरानी, फिर वो कह रही है घनघोर जल वर्षा हो रही है, धरती पूरी पानी से भर गई है, फिर भी हो बिरह झुरानी, नागमती विरह से व्याकुल होकर सूख रही है। लागी पुनर्वसु पीऊ न देखा, नागमती कह रही है कि पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है और मैंने अभी तक प्रिय को नहीं देखा है। भई बाउरी कह कंत सरेखा, मैं बावली हो गई हूँ और मेरा चतुर प्रियतम कह मतलब कहाँ है। रकत के आंसू परई भुई टूटी, अब एक तरफ तो सावन में बरसात की झड़ी है जो बूंदों के रूप में धरती पर गिर रही है, तो यहाँ पर वो कह रही है कि मेरी आंखों से रक्त के आंसू पृथ्वी पर गिर रहे हैं या धरती पर गिर रहे हैं। रेंगी चली जसवीर बहूटी, और वे ही मानो वीर बहूटियों के रूप में, वीर बहूटियों का रंग लाल होता है और खून का आंसू अगर होगा तो वो भी लाल ही होगा, तो वही मानो वीर बहूटियों के रूप पर ज़मीन पर रेंगने लग गए हैं, क्योंकि वो बरसात में सावन के कीड़े माने जाते हैं, उसको सावन के कीड़े भी या डोकरी भी बोलते हैं, वही वीर बहूटी है, तो वो ज़मीन पर रेंगने लगे हैं। सखिना रचा पीऊ संग हिंडोला, सखियों ने अपने अपने पतियों के साथ हिंडोला या झूला सजाया है। हरियरी भूमि कुसुम भी चोला, पृथ्वी चारों ओर से हरी भरी हो गई है और कुसुम्बी रंग के वस्त्र भी पहने हुए हैं या पहन लिए हैं। ये हिंडोल अस डोले मोरा, अब वो कह रही है परंतु मेरा हृदय हिंडोले की तरह ऊपर नीचे हो रहा है, प्रियतम को न पा करके निश्वासें ले रहा है। विरह झुलाई दे झकझोरा, और साथ ही विरह झकोले देकर उसे झुला रहा है, यानी झूला को हम आगे पीछे करने के लिए कोई झूला देता है, तो वैसे ही यहाँ विरह है जो उसको झुला रहा है। बाट असूझ अथाह गंभीरी, मार्ग है वो असूझ है, दिखाई नहीं दे रहा है, अथाह और गंभीर हो गया है। जीव बाउर बा फिरे भंभीरी, और मेरा जी उनमें बावले पतंगे की, भंभीरी का मतलब पतंगा होता है, पतंगे की भांति चक्कर लगा रहा है। जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकी, और जहाँ तक देखती हूँ संसार जल में डूबा हुआ दिखाई देता है। मोरी नाव खेवक बिनु थाकी, मेरी नाव है वो बिना खेवैया के, बिना मल्लाह के ठहरी हुई है या थक गई है। पर्वत समुद्र अगम बिच, तो पर्वत अगम समुद्र, बीहड़ वन वन ढाक और घने ढाक के जंगल,
किमी के भेंटो कंत तुम, मेरे और प्रियतम के बीच हैं तो दोनों के मिलन में बाधक हैं, तो पैरों में भी शक्ति नहीं है। किमी के भेंटो कंत तुम, ना मोई पाँव न पाँख, तो न तो मेरे पैरों में अब शक्ति रही है और न ही पंख ही हैं जिनकी सहायता से मैं उड़कर हे प्रियतम तुमसे मिल सकूं। तो यहाँ पर है चिंता नामक विरह दशा का वर्णन हुआ है और विशेषोक्ति और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला है पद वो भादो महीने का है कि भादो दुभर अति भारी, कैसे भरो रेनी अंधियारी, मंदिर सुन प्यू अनते बसा, सेज नागिनी फिर फिरी डसा, रहो अकेली गए एक पाटी, नैन पसारी मरो ही फाटी। चमकी बीजु घन गरज तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा, बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोह दुई नैन चुए जस ओरी, धनी सूखे भरे भादो माहा, अबहु न आए नहीं छींचे ही नाहा, पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस जूरी, थल जल भरे अपूर सब, धरती गगन मिली एक, धनी जोबन अवगाह मह, दे बूढ़त प्यू टेक। तो यहाँ पर वो कह रही है, पहले शब्दार्थ देख लो, दुभर अत्यंत कठिन या मुश्किल जिसको कह लो। अगला है इसमें अन्यते, दूसरी जगह अन्यत्र, भरो बिताऊं, रेनी रात, मंदिर घर, अगला है आगे पाटी शिरा, मघा नक्षत्र का नाम है, धरनी धरती, जोबन यौवन, और फाटी टुकड़े टुकड़े होना, टुकड़े होकर के गिरना। आगे है फिर बूढ़त डूबती का, टेक सहारा। तो यहाँ नागमती कहती है कि भादो दुभर अति भारी, कि भादो मेरे लिए अत्यंत दुभर हो रहा है, अत्यधिक दुभर हो रहा है। कैसे भरो रेनी अंधियारी, उसकी अंधेरी रातें किस प्रकार काटूं। मंदिर सून पीऊ अनते बसा, अब वो कहती है क्योंकि प्रिय अन्यत्र, मंदिर मेरा घर सुना है और क्योंकि प्रिय अन्यत्र जाकर के बस गया है या निवास कर रहा है। सेज नागिनी फिरी फिरी डसा, इसलिए सैया मुझे नागिन के समान बार बार डसती है। रहो अकेली गहे एक पाटी, इस कारण मैं छटपटाती हुई एक तरफ ही की पट्टी पकड़े हुए या एक तरफ का किनारा पलंग का पकड़े हुए अकेले पड़ी रहती हूँ। नैन पसारी मरो ही फाटी, और प्रियतम की प्रतीक्षा में अपनी आँखों को पसारे हुए फैलाए रहती रहूं और वेदना के मारे हृदय विदीर्ण या टुकड़े टुकड़े होता जा रहा है। रहो चमकी बीजू घन गरज तरासा, बिजली चमक कर और मेघ गरज कर मुझे डराते रहते हैं। विरह काल हुई जीव गरासा, विरह काल मेरे जीवन को डसता रहता है। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मघा नक्षत्र लग जाने से बादल बार बार प्रबल वेग से जल वर्षा करते हैं। मोह दुई नैन चुए जस ओरी, ओरी होता है बरसात का नाला, तो जैसे नाली में से वर्षा का जल बह कर के बाहर निकलता है या जल बरसता है मघा के बाद, तो वैसे ही मेरे आँखों से भी आंसू झरते रहते हैं। धनी सूखे भरे बाधो नाहा, मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लग गया है और धरती जल से भर गई है। अब उन आए सिंचने ही नाहा, मैं आग, तो अब है अभी भी पति है मेरे, वो मुझे सुख प्रदान करने के लिए अभी तक भी नहीं आए हैं। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई जस झूरी, अब है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लग गया है और धरती जल से भर गई है। मैं आक और जवासे की तरह सूख कर कांटा हो रही हूँ। जब ज़्यादा बरसात होती है तो जवासा और आक का पौधा है वो बिल्कुल सूख जाता है, तो वो कहते हैं मैं भी आक और जवासे के समान ही सूख कर कांटा हो रही हूँ या सूख रही हूँ। थल जल भरे अपूरब सब, धरती गगन मिली एक, जल और स्थल सभी जल वर्षण से, जल की वर्षा से भर गए हैं और आकाश तथा धरती जल से मिलकर एक हो गए हैं, जलमग्न हो गए हैं। धनी जोबन अवगाह में दे बूढ़त प्यू टेक, तो इस तरह से हे प्रिय, इस यौवन के गंभीर जल में डूबती हुई स्त्री को तुम अब भी अवलंबन दे सकते हो या सहारा दो।
तो यहाँ पर है रूपक, विशेषोक्ति एवं विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। विरह की चिंता, अभिलाषा एवं उद्वेग, तीनों दशाओं का वर्णन हुआ है। अगला हम कल करेंगे। धन्यवाद।